चुनरिया लहरेदार नबी चरावे बकरी वन में किसने चरावे गैया किसने चरावे गैया है बबुआ किसने चरावे गैया हे नबी चरावे बकरी वन में किसने चरावे गैया अरे सब ही सखिया जमुना तट पे अरे लखत यही डगरिया अरे तुम आई जाता दिल का चोर समरिया हो चुनरिया लहरेदार आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, बुजुर्गों तथा माताओं बहनों, साथियों, सबसे पहले मेरे जिंदगी की कहानी सुनिए कि मेरे जिंदगी में क्या क्या हुआ है और क्या हो रहा है। आप सबसे यही उम्मीद है कि यानी अगर आप लोग ऐसा आशीर्वाद साथ देते रहेंगे तो हम कलाकार आगे बढ़ते रहेंगे। भैया साथियों, सबसे पहले मेरे जिंदगी की कहानी सुनिए कि मेरे जिंदगी में क्या क्या हो रहा है। दोस्तों, मेरा नाम कमल है। बचपन में मेरे माँ बाप दोनों खत्म हो गए। मेरे पास दो बहन थी। बड़ी बहन का नाम संध्या है, छोटी बहन का नाम शांति है। गरीबी का बोझ मेरे परिवार के ऊपर इतना वजन है कि मेरा परिवार अपने आप को सहन नहीं कर पा रहा है। मैंने मेहनत मजदूरी करके बड़ी बहन की शादी तो कर दिया। बड़ी बहन की शादी वहां किया हो कि यानी जिनका नाम है भंवर सिंह, उनके छोटे भाई कुंवर सिंह के साथ मेरी बहना की शादी हुई है। मेरी बहना अच्छे घर में पड़ी है, अच्छा उसे प्यार उसे संस्कार मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, मुझे एक चीज हर वक्त मेरे दिल में खोजती रहती है। मेरी बहना की डोली मेरे झोपड़ी से उस हवेली तक गई। अब मेरी बहना अच्छी खासी थी, न जाने उस हवेली में पहुंचते हुए पहले ही रात में मेरी बहना दोनों आंख की अंधी हो गई। मेरी बड़ी बहन अंधी है, लेकिन इतना प्यार मिलता है। कभी ये मुझे नहीं शिकायत करती कि भैया मैं दोनों आंख की अंधी हूं। इस घर में मुझे प्रताड़ित किया जाता है। मैं अपनी बहन की जिंदगी धन्य मानता हूं। अपनी छोटी बहना की शादी मैंने तय कर चुका हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। मैं कहां जाऊं, किसके दरवाजे जाऊं? एक मेरा दोस्त है राजकुमार, मैं उससे सलाह लूंगा कि भैया जैसे मैंने बड़ी बहन का हाथ पीला किया है, वैसे मेरी छोटी बहन का हाथ पीला हो जाए, उसकी शादी हो जाए, अपने कंधों पे उसकी डोली रख करके उसके ससुराल तक पहुंचा दूंगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। भैया कमल,
राजकुमार भैया। नमस्ते। नमस्ते भैया। और कहो कमल, लेकिन तुम रो रहे हो, आखिर बात क्या है? राजकुमार, मेरे जिंदगी में रोना ही रोना लिखा है। मैं तो सोचता हूँ कि जैसे मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी अच्छे घर में किया, वैसे मेरी छोटी बहना की शादी अच्छे घर में हो जाए तो मैं अपने जिंदगी का बहुत खुशहाल समझूंगा। रोइए मत कमल। कहा गया है कि कामना अनंत होगी, देने को खुदा होगा, वही तो मिलेगा यार जो नसीब में लिखा होगा। हमारा दिल बोलता है कि हम और आप क्यों न बड़े जीजा के यहाँ चले, उनसे अपना दामन फैलाएंगे, उनसे पांव के गिड़गिड़ाएंगे कि जीजा जी हमारी मदद कीजिए। राजकुमार, तू क्या कह रहा है? मैंने अपनी बहन की शादी तो तय कर लिया, पैसे के लिए मुझे बड़ी बहन के हवेली में जाना पड़ेगा। अरे कुछ सोचो ना। अरे बहन बेटियों के यहाँ से पैसा नहीं लाया जाता। अगर ये अपने यहाँ तुम नमक रोटी खा लो ठीक है, लेकिन अगर बहन बेटी के यहाँ से कुछ लाओगे ना तो बहना प्रताड़ित किया जाती है, गिरी निगाह से देखते हैं। कमल, हाँ भैया। इस संसार में बहू बेटियां जीवन का सबसे बड़ा बोझ होती हैं। हम गरीब लोग हैं, अगर कल किसी ने उंगली उठा दिया तो हम लोग जीते जी मर जाएंगे। और रही बात, हम तो लकीर के फकीर हैं। रही बात बड़े जीजा जी की, उनके यहाँ 1,50,000 का डेली अरदान प्रदान होता है। अगर वो हमारी मदद कर देंगे तो हम कर्ज के रूप में उनसे लेंगे, मेहनत मजदूरी करके लौटा देंगे। नहीं, अपने पास 2 बिस्सा खेत है, उसको बेच देंगे, गिरवी रख देंगे, लेकिन उनके कर्जदार नहीं रहेंगे। राजकुमार, यानी कर्ज के रूप में लाएंगे वहां से? हाँ भैया। राजकुमार, तुम्हें ए भैया बाजा, मेरा मदद करना, क्योंकि अगर मैं पैसा नहीं अगर दे पाया दे बा तो कुछ भैया तुम मदद कर देना ताकि बहना का कर्ज मेरे सर पे न रहे। अरे क्यों नहीं कमल, बहु बेटियों को कन्यादान करना तो हम हिंदुस्तान का कर्तव्य होता है। यही उम्मीद है भैया, ऐसा करो ना। ठीक है, तेरे कहने पे मैं बहना के हवेली पे तो जाऊंगा, लेकिन मेरी छोटी बहना को बुला दे, उसे समझा दो कि बहना मैं जा रहा हूं बड़ी बहन के पास, जब तक न आओ तो तू अपने झोपड़ी में रहना बहना। ठीक है बहन शांति, आपको भैया जी बुला रहे हैं, आप तत्काल आने। बहना। हाँ भैया। देख, मैं तुझे किस लिए बुलाया हाँ तू जानती है? किस लिए बुलाया भैया? देख बहना, मैंने तेरी शादी तय कर रखा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बड़ी बहना के संध्या के हवेली पे जाना चाहता हूं। जब तक मैं उसके यहां से वापस न आऊं तब तक तू अपने झोपड़ी में सुरक्षित रहना, कहीं घूमना मत। ठीक है भैया। लेकिन तेरी शादी मैं रचाऊंगा बहन। सुनो हमारी बात को। अरे खोज करी, अरे खोज करी एक सहजादा महल में मैं दिखाऊंगा, खोज करी।
के अपने कंधों पे रख करके तेरे ससुराल तक पहुंचा दूंगा ना, तो मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी बहना। भैया हाँ बोल। मेरी शादी की चिंता आप छोड़िए, पहले अपनी शादी कीजिए। घर में भाभी आएगी, कितनी खुशहाली होगी, समय समय से 4 रोटी मिलेगी और हम भाभी और आप खुशी से रहेंगे घर में। अरे पगली, तू मेरी चिंता कर रही, मैं तो ये हर वक्त चिंता ये रहती है कि मेरी बहन का हाथ पीला हो जाए, ताकि ये दुनिया ये न कहे कि हाँ ये लकीर का फकीर जरूर है, लेकिन अपनी दोनों बहना की शादी कर दिया। भैया हाँ बोलो। गरीबी हाँ बहना। में मेरे भैया ये शादी क्यों रचाते? अरे पगली, मैं मेहनत मजदूरी करके तेरी शादी करूंगा। गरीबी में मेरे भैया ये शादी क्यों रचाते हो? गरीबी में मेरे भैया ये शादी क्यों रचाते हो? बहन लाडली के खातिर ये दुखे क्यों उठाते हो? देख, तू कह रही है बहन के खातिर क्यों दुखड़े उठाते हो। अरे पगली, तू सोच, हम बहन भाई एक माँ की कोख से जन्म लिए, ये मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है बहना। साथियों, ये दुनिया दहेज का कितना लोभी है। दहेज के खातिर हमारे हिंदुस्तान के गरीबों बहुत परेशान रहते हैं। सुन बहना, अरे माया बड़ी जगली कुमारी मोरी बहिनी, अरे माया बड़ी जगली कुमारी मोरी बहिनी, अरे प्रभु जी का कैसन विधान, लूटेला दहेजवा गरीबवन के जान। माया बड़ी जगली कुमारी मोरी बहिनी, माया बड़ी जगली कुमारी मोरी बहिनी, प्रभु जी का कैसन विधान, लूटेला दहेजवा गरीबवन के। ये आगे हमारे माननीय श्री मायाराम पटेल के करे यकनवा से रुपया लियाई, बहिन के अपने हम सज